हार या जीत। आसनपुर गांव में एक दिन कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए। उन पहलवानों में से एक पहलवान ऐसा भी था जिसे हराना सबके बस की बात नहीं थी। जाने माने पहलवान भी उसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते थे। स्पर्धा शुरू होने से पहले मुखिया जी आए और बोले, भाइयों, इस वर्ष के विजेता को हम 2 लाख रुपए इनाम में देंगे। इनाम की राशि बड़ी थी। पहलवान और भी जोश में भर गए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। कुश्ती स्पर्धा आरंभ हुई और वही पहलवान जिसका नाम सुमेर था सभी को बारी बारी से चित्त करता रहा। जब हट्टे कट्टे पहलवान भी उसके सामने टिक न पाए तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और सुमेर पहलवान ने वहां मौजूद दर्शकों को भी चुनौती दे डाली। है कोई जो मेरे सामने खड़ा होने की भी हिम्मत कर सके? आ जाओ मैदान में। वहीं खड़ा एक दुबला पतला लड़का यह कुश्ती देख रहा था। उसकी चुनौती सुन उसने मैदान में उतरने का निर्णय लिया और सुमेर के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह देख सुमेर पहलवान उस पर हंसने लगा और उसके पास जाकर कहा, तू मुझसे लड़ेगा? होश में तो है ना? उस लड़के ने चतुराई से काम लिया और सुमेर के कान में कहा, अरे सुमेर पहलवान जी, मैं कहाँ आपके सामने टिक पाऊंगा। आप ये कुश्ती हार जाओ, मैं आपको इनाम के सारे पैसे तो दूंगा ही और साथ में 2 लाख रुपए और दूंगा। आप कल मेरे घर आके पैसे ले जाना। आपका क्या है, सब जानते हैं कि आप कितने महान हैं। एक बार हारने से आपकी ख्याति कम थोड़े ही हो जाएगी। कुश्ती शुरू होती है। सुमेर पहलवान कुछ देर लड़ने का नाटक करता रहा और फिर हार गया। यह देख सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और उसे घोर निंदा से गुजरना पड़ता है। अगले दिन सुमेर पहलवान अपनी शर्त के पैसे लेने उस दुबले आदमी के घर जाता है और 4 लाख रुपए मांगता है। तब वो आदमी बोलता है, भाई किस बात के पैसे? अरे वही जो तुमने मैदान में मुझसे देने का वादा किया था। सुमेर पहलवान आश्चर्य से देखते हुए कहता है। तब वो आदमी हंसते हुए बोला, वो तो मैदान की बात थी जहां तुम अपने दांव पेच लगा रहे थे और मैं अपना, पर इस बार मेरे दांव पेच तुम पर भारी पड़े और मैं जीत गया। प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि थोड़े से पैसों के लालच में वर्षों के कड़े परिश्रम से कमाई प्रतिष्ठा भी कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाती है और धन से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः हमें कभी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनना अच्छा लगता है तो आगे और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।